2 मई 2025 को सिंध बोर्ड पहली मर्तबा 9 मैथमेटिक्स के लिए ई शीट एंड OMR के थ्रू पेपर कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये आंसर शीट देख लीजिए। सिस्टम को अपडेट किया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू MCQs को चेक किया जाएगा। पेपर की क्वालिटीज़ आउट क्लास है। सेक्शन बी के अंदर जो है वो 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अटैम्प्ट 6 करने होंगे, लेकिन इसमें पेजेस 10 क्वेश्चंस के लिए ही दिए गए हैं। इसी तरह सेक्शन सी के अंदर 5 लॉन्ग दिए जाएंगे, जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग के लिए 2 पेजेस दिए गए हैं। बस एक मसला ये आ रहा है कि अगर ये जो सेक्शन बी के लिए 10 पेजेस दिए गए हैं, अगर इसको 6 ही रखा जाए, जो कि 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग के अंदर 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 की एक्स्ट्रा शीट्स जो हैं, तो सेक्शन बी की फ्रंट एंड बैक मिलाकर 2 पेजेस, इसी तरह सेक्शन सी के अंदर भी फ्रंट एंड बैक मिला के 2 पेजेस। तो ये एक आंसर शीट के अंदर 4 पेजेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर फ्रंट एंड बैक प्रिंट की अगर कॉस्ट 10 रुपीज़ भी लगा ली जाए, तो इस आंसर शीट के अंदर 40 रुपीज़ के एक्स्ट्रा ये समझ लें कि इसराफ है। सपोज़ 1 लाख स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं और 40 ये है, तो 40 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 लाख का अमाउंट है जो इसराफ की नज़र हो रहा है। तो इसे कहीं और भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब सेकंड ऑप्शन ये होगा कि किसी बच्चे को अगर जो है वो एक्स्ट्रा पेजेस की नीड है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए बी कॉपी का ऑप्शन ही बेस्ट है, जिससे नीड होगी उसे दे दी जाए, ताकि ये हम इसराफ से बच जाएं और इस रिसोर्सेज को हम किसी और जगह यूटिलाइज़ कर लें। इसे फिल कैसे करना है, तो वो मैं आपको प्रॉपर करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लैंक है वो क्लास है, उसमें आप लिख दें 9। ग्रुप के अंदर आ जाएगा साइंस। इसी तरह उसके बाद डेट डाल देंगे 2/5/25। एनुअल है तो एनुअल पर टिक करके ईयर लिख देंगे, 25 ईयर है। इसी तरह सब्जेक्ट में मैथ आ जाएगा, SSC पार्ट 1, और यहाँ पे सेंटर का नाम। कैंडिडेट सिग्नेचर में यहाँ स्टूडेंट्स अपने साइन करेगा, और इस वाले में इन्विजिलेटर यानी कि जो भी निगरान होंगे वो साइन करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रोल नंबर कैसे फिल करना है। सपोज़ एक रोल नंबर है 0 1 2 5 9 7, इसको फिल कैसे किया जाएगा? तो 0 के ऊपर जो 0 वाला जो सर्कल है इसको कंप्लीट फिल कर लेना है। ब्लैक या बॉल पॉइंट यूज़ करना है, इसको कंप्लीट फिल कर लेंगे कि कोई स्पेस बाकी ना रहे। कंप्लीट फिल कर लिया जाएगा। इसी तरह 1 को हम देखें तो 1 को भी इसी तरह कंप्लीट फिल कर लेंगे। 2 की हम बात करें, 2 को भी कंप्लीट हमने सर्कल कर लेना है, इसको फुल फिल कर लें। 5, यहाँ से 5 को, 9 है तो यहाँ से 9 को। इसी तरह यहाँ लास्ट में 7 है तो इसको 7 को फिल कर लेंगे। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करने की परमिशन है बस। पहले ये आपके टाइटल पेज फिल हो गया, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो है 15 MCQs आपको दिए हुए, और आपने क्या करना है, जो राइट ऑप्शन होगा, सपोज़ MCQs नंबर 1 का जो आंसर है वो A है, तो आपने A को कंप्लीट सर्कल कर लेना है। इस पर क्रॉस नहीं चलेगा, टिक नहीं चलेगा, 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, वरना ये आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। इसी तरह जो राइट आंसर होगा उसको आप कंप्लीट फिल कर लेंगे। आगे हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 जिसने अटैम्प्ट करना है, तो ये पेज उसके लिए है। अगर नहीं आ सकता तो आप जो है वो कॉलम ड्रॉ करके लेफ़्ट साइड 2 पोर्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्पेस दी हुई है, यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करना है। सपोज़ किसी को क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा, वो स्किप करना चाहते हैं, तो वो डायगोनल लाइन पेंसिल से ड्रॉ करके आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। इसी तरह जो है वो अगर किसी ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट नहीं करना है, चॉइस पे छोड़ना है, तो डायगोनल ड्रॉ करें पेंसिल से, आगे बढ़ जाए, और चाहे तो नीचे कंटिन्यूड लिख दें सेटिस्फेक्शन के लिए।
तो इस तरह आपने क्या करना होगा, अपने शॉर्ट्स पूरे कर लेने, 6 शॉर्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपको आता है उस ही पेज वाले क्वेश्चन नंबर पे उसका आंसर लिखना होगा। अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है 12 से। लिखे देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, कोई हेडिंग कोई क्वेश्चन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन नंबर 12 जो अटेंड कर रहा है तो एक पूरी शीट ये रही और सेकंड पेज इसका ये रहा, तो 2 पेज पे एक लॉन्ग आराम से हो जाएगा। अच्छा, किसी ने अगर जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 स्किप करना है, डायगोनल ड्रॉ कर दें, या चाहे तो कुछ भी ना करें, सिर्फ नीचे कंटिन्यूड लिख दें तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पर हो गया, ये इस तरह फिल कर जाएंगे। लास्ट में जो है वो ग्राफ अटैच है, लास्ट पेज पे जो है वो ग्राफ को अटैच किया गया है। कोई अगर ग्राफ का क्वेश्चन कर रहा है तो वो यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। और ये ग्राफ के जो साइज़ थोड़ा सा श्रिंक है, इसको भी देख लीजिएगा। इस तरह एमआर शीट जो है वो फिल की जाएगी। इसको अपने दोस्तों से और दीगर स्टूडेंट्स